sir, first of all, welcome to INS. Thank you so much for having me here. सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या रीज़न था आपका राणा नायडू करने का? What was the reason that made you do this? एक्चुअली बात यह है कि यार मैं पहले सीज़न का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड मैं बार बार करण अंशुमन जो हमारे राणा नायडू और इनसाइड एज के भी शो रनर हैं उनको बोलता रहता था कि यार मेरे लिए भी कुछ लिखो ना, मुझे भी इस दुनिया का हिस्सा बना लो. आई वुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, वेरी हैप्पी. तो वो तो मस्ती मजाक में हम लोग बोलते रहते बिकॉज हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं. नोन हिम सिंस 2016 नाउ. फिर अचानक एक दिन उनका कॉल आया और उन्होंने मुझसे कहा कि यार यू नो आई एम एक्चुअली राइटिंग समथिंग फॉर यू एंड जस्ट कम इन मीट मी. एंड आई वेंट आई मेट हिम. उन्होंने मुझे एक छोटा मोटा नरेशन दिया, कैरेक्टर के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें बताई, जानकारी दी. एंड आई लव्ड इट. वी शुक हैंड्स एंड हियर आई एम. सर आपका कैरेक्टर चिराग होगा है जी. कितना पिवोटल बोला गया है, क्योंकि आपको जेन्युइनली मानते हैं कि बिना आपके स्टोरी चल नहीं सकती? यार वो तो मैं नहीं जानता. ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा पिवटल तो राणा नायडू दोनों होंगे, राइट, बिकॉज दे आर द मेन लीड्स. बट क्या है ना कि वेब सीरीज़ की दुनिया में आई थिंक सारे जो कैरेक्टर्स है, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है, सेकेंडरी कैरेक्टर्स है, वो भी काफ़ी मायने रखते हैं. इट इज़ एन 8 एपिसोड शो. तो मेरे हिसाब से मेरा जो ट्रैक है पहले 4 एपिसोड में है, तो ऑफकोर्स मायने रखते हैं. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू द स्टोरी. एंड नहीं तो मैं नहीं करता. सिंपल सी बात है, यू नो. मुझे उससे मतलब नहीं है कि यार मेरे कितने सीन हैं, बट जो मेरे सीन है, हाउ डज दैट प्रोपेल द स्टोरी अहेड, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ माई कैरेक्टर टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द शो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आई डेफिनेटली फील इज़ इम्पॉर्टेंट. राणा और वेंकटेश जैसे बड़े नाम के बीच आपको लगता है कहीं ना कहीं आपका नाम ओवरशैडो हो सकता है? सी ओवर शैडो की बात नहीं है बिकॉज ऑफकोर्स जब शो का नाम ही है राणा नायडू, सो ऑफकोर्स वी आर गोइंग टू सी दोस टू अमेजिंग जेंटलमैन हु हैव डन एक्सीडिंगली वेल इन द फर्स्ट सीजन. और मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इस सीज़न में उन्होंने और भी बेहतरीन काम किया है. बट हैविंग सेड दैट वी आर ऑल हियर टू काइंड ऑफ हेल्प देम, एड देम एंड एड अ लिटिल मोर ऑफ glamour and some more colorful characters to the entire thing, you know. तो I don't think यार कोई किसी को overshadow करेगा. स्क्रिप्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, इतने अच्छे तरीके से उसे क्रिएट किया गया है कि आई फील हर एक जो कैरेक्टर है, चाहे वो एक सीन के लिए आए, चाहे वो 5 एपिसोड के लिए क्यों ना आए, आई थिंक दे विल ऑल ऐड वैल्यू टू द इंटायर सीरीज. सर ओटीटी की शो जो होते हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं कैरेक्टर्स जो रहते हैं उनको बड़ा बताया गया है फिल्मों के कंपैरिजन में? मतलब फिल्म में हम देखते थे पहले जैसे 90s में और 2000 में या 2017-18 तक भी ऐसा रहता था कि जी. कैरेक्टर के नाम पे एक कॉमेडी को ले लिए या कोई सीरियल कोई विलेन को ले लिए, तो मतलब कैरेक्टर के नाम पे वही लिखते थे बस. और अभी जो है ओटीटी के बाद से आपको लगता है कि नहीं कैरेक्टर उसको ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं? आई थिंक आई थिंक कुछ हद तक मैं आपके बातों से सहमत हूँ. बट क्या है ना कि ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं. आई डोंट थिंक दिस इज जस्ट एन ओटीटी वर्सेस फिल्म कंपैरिजन. आई थिंक बदलते वक्त के साथ सिनेमा स्टोरी टेलिंग भी चेंज होती रहती है. एंड मैं दरअसल ये मानता हूँ बिकॉज आई हैव वर्कड इन फिल्म्स एंड ऑब्वियसली आई हैव वर्कड इन ऑन द ओटीटी स्पेस एज वेल. मैं मानता हूँ कि फिल्म मेकिंग ज़्यादा से ज़्यादा एक डायरेक्टर्स मीडियम है, पर ओटीटी स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा एक राइटर्स मीडियम है. कई बार मेरे साथ भी हुआ है, जैसे इनसाइड एज जैसे शो पे मेरे 3 अलग अलग डायरेक्टर्स हुआ करते थे पर सीजन. सो इट इज़ मोर फॉर राइटर शो. तो आई थिंक राइटिंग अगर स्ट्रॉन्ग हो तो कैरेक्टर्स उस हिसाब से निखर के आ जाते हैं. समटाइम्स दे आर लार्जर देन लाइफ. अगर आप सेक्रेड गेम्स या मिर्ज़ापुर जैसे शो देखे हुए, सो सम ऑफ द कैरेक्टर्स कैन कम अक्रॉस एज लार्जर देन लाइफ. कई ऐसे शो है वे इट इज़ वेरी रियलिस्टिक, जैसे कि पाताल लोक. सो आई थिंक इट डिफर्स फ्रॉम शो टू शो. सो एज लॉन्ग एज द स्टोरी टेलिंग इज़ गुड और वो ऑडियंस को बरकरार रखती है, एंटरटेन रखती है, आई थिंक मुझे उससे मतलब है. तो ये मैं लार्जर देन लाइफ, रियलिस्टिक, वो सब में ज़्यादा घुसता नहीं हूँ. बट डेफिनेटली ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं. जैसे कि 2017 में जब इनसाइड एज पहले सीजन आया था, सो द मार्केट प्लेस वॉज वेरी डिफरेंट. अभी 2025 में पैंडेमिक के बाद मार्केट प्लेस हैज इवॉल्व्ड एंड इज टर्न इनटू समथिंग डिफरेंट. सो वी हैव टू रिस्पॉन्ड डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम ऑडियंस को सर्व कर रहे हैं. सिंपल सी बात है. सर इनसाइड एज कोडेम और वन नाइट स्टैंड आपके इमेज थोड़ा इंटेंस और बोल्ड बन गया है. तो क्या आपको लगता है कि इंडस्ट्री में आपको सीरियस या ग्रे जोन में ही फिट करते हैं? नहीं यार, आई थिंक मैं कॉन्शियसली देखता हूँ कि अगर मैं वन नाइट स्टैंड या इनसाइड एज, कोडेम इतना नहीं, बिकॉज आई थिंक कोडेम वॉज मोर जेनिफर शो एंड आई डोंट थिंक इट वॉज अ वेरी बोल्ड और इंटेंस रोल. बट डेफिनेटली कार्टेल, इनसाइड एज ऐसे किरदार के बाद मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने खुद के करियर के हेल्थ के लिए कि यार मैं अलग अलग किस्म के रोल्स करूँ. दैट्स वाई आई डिड एन आउटराइट कॉमेडी फॉर जियो इन द शेप ऑफ बजाओ विद रफ्तार एंड साहिल खट्टर.
उसके बाद आई हैव बिन पार्ट ऑफ मुर्शिद, वे अगेन इट्स अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर. अभी इस साल भी मेरे इसके बाद जितने भी रिलीजेस है वो थोड़े अलग अलग. सो आई डोंट थिंक इट्स अ ग्रे जोन, बट आई फील कि ऑडियंसेस को स्पेशली वेब सीरीज़ के जोन में they like watching little intense, gripping, crime thrillers, you know, underworld sagas, these sort of material. So at the end of the day, हम ऑडियंस के लिए ही काम करते हैं. तो अगर कल उन्हें लाइट मटेरियल चाहिए तो हम लाइट मटेरियल पेश करेंगे, अगर उन्हें हॉरर चाहिए तो वी विल गिव दैट. सो इट इज़ वी आर वेरी रिएक्शनरी. सर वेंकटेश सर और राणा दुर्गावती जैसे लेजेंड्स के साथ काम करना इंटिमिडेटिंग था या मोटिवेटिंग था? कभी लगा कि सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस बन के रह जाओगे? नहीं, आई डोंट थिंक इंटिमिडेटिंग था. यू नो, सी लकली मेरे लिए चाहे वो इनसाइड एज के तीनों सीज़न हो या कार्टेल हो, उनमें भी बहुत बड़े बड़े कलाकार थे, चाहे वो वेब की दुनिया से, फिल्म की दुनिया से, या फिर टेलीविजन की दुनिया से या थिएटर की दुनिया से. सो आई वॉज नॉट ओवरवेल्म्ड ऑनेस्टली, बिकॉज आई हैव गॉटन लिटिल यूज्ड टू इट. अभी मैं भी 11-12 साल से काम करते आ रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, बट डेफिनेटली बहुत एक्साइटिंग है. और आप चाहते हो कि आप उनके बराबरी कर सके. नो, यू डोंट वांट टू बी, बिकॉज क्या है कि यार दे आर सो एफर्टलेस एंड दे हैव बीन डूइंग दिस इन सच अ लॉन्ग टाइम. तो आप भी चाहते हो कि आप वेरी वेल प्रिपेयर्ड होकर जाओ. एंड मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी प्रिपरेशन हो, चाहे वो अपने लुक पर, अपने डायलॉग डिलीवरी पर, आई ट्राई एंड डू दैट पहले. आई बिकॉज ऑन सेट आई फील आप जितना रिलैक्स रहोगे उतने अच्छे से आपका परफॉर्मेंस निखर के आएगा. यू नो, अदरवाइज इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड ऑन सेट, फिर आप कैमरा के सामने झूठ नहीं बोल सकते, एंड दैट विल ट्रांसेंड इनटू योर परफॉर्मेंस. बट चाहे वो वेंकटेश सर हो, चाहे वो राणा हो, दे वर वेरी वेरी वेलकमिंग. मैं इनके सेट पर न्यू कमर था क्योंकि मैं पहले सीज़न का हिस्सा नहीं था, एंड दे वर वेरी वेरी वार्म, वेरी वेलकमिंग, एंड दैट गेव अस ऑल द कॉन्फिडेंस, यू नो. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज आई वाज रीटीमिंग विद करण अंशुमन, जिनके साथ मैंने इतने सालों से काम किया है, सो वो एक कंफर्ट लेवल बनता ही है, यू नो. एंड इवन अदर टू डायरेक्टर्स, अभय एज वेल एज सुपर वर्मा, वर फैंटास्टिक टू वर्क विद. मुझे ऑनेस्टली इस शो पर काम करके बहुत ही मज़ा आया है. सर, आपको क्या लगता है साउंड इंडस्ट्री के लेजेंड्स के साथ काम करना ज़्यादा डिसिप्लिन मांगता है कि एक क्रिएटिव फ्रीडम देता है? आई थिंक लिटिल बिट ऑफ बोथ. डेफिनेटली जब भी मैंने साउथ या फिर एक्टर्स या फिर टेक्नीशियंस के साथ काम किया है, मेरी एक और प्रोजेक्ट है त्रिदा चौधरी के साथ, बट ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे जितने भी क्रू और टेक्नीशियंस है वो साउथ इंडस्ट्री के ही है. एंड आई डेफिनेटली फील कि ए तो वो टेक्निकली बहुत साउंड है, बी वो बहुत ही पंक्चुअल है. ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ कि हम लोग 12-13 घंटा से ऊपर गए. जितना हमें शूट करना था एक दिन के हिसाब से हम लोग ने अपने स्केड्यूल को अच्छी तरीके से विदाउट रश किए बगैर वी हैव शॉट इट नाइसली. सो आई थिंक डेफिनेटली देयर थिंग्स दैट वी कैन ऑल्सो लर्न एंड इम्बाइब फ्रॉम देम. नॉट टू से कि यहाँ पे लोग अनप्रोफेशनल है या टाइम के पक्के नहीं है, बट डेफिनेटली दे आर वेरी 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 पर्टिकुलर. सो मुझे उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. या सर, लोग कहते हैं कि नेपो किड्स को इजी सब कुछ मिलता है. हाँ, लेकिन आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, और क्या असली स्ट्रगल काफ़ी लेट शुरू होती है जब ऑडियंस आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है? सी यार, पहले तो ये नेपोटिज्म, स्टार किड्स, इस कॉन्वर्सेशन से मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ. सिंपल सी बात है, जब मैं इंडस्ट्री में आया था, सो बिकॉज माई लास्ट नेम इज़ विरवानी और मम्मी का ऑब्वियसली मेड इन नाम है अग्निहोत्री, तो काफ़ी लोगों ने कनेक्शन नहीं ढूंढा. एंड आई ऑल्सो डिड नॉट गो आउट ऑफ माई वे टू प्रमोट माई सेल्फ एज अ स्टार किड और एज रति अग्निहोत्री सन, बिकॉज मैं थोड़ा खुद घर किस्म का बंदा हूँ. एंड आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि यार चाहे मेरे सक्सेसेस हो या मेरे फेलियर्स हो, आई डू इट ऑन माई टर्म्स. ये नेपोटिज्म और ये सारे टर्म्स तो आई थिंक आफ्टर कंगना's इन्फेमस एपिसोड ऑन कॉफ़ी विद करण, उसके बाद ही ये सारी बातचीत शुरू होने लगी. एंड बाय देन आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग गुड एंड सब्सटैंशियल वर्क, चाहे वो फिल्म्स में हो, चाहे स्पेशली वेब सीरीज़ में हो. सो नो वन पॉइंट्स फिंगर्स, बट डेफिनेटली क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो कि मेरे पहले दो तीन जो फिल्में थे, पुरानी जीन्स, वन नाइट स्टैंड, वो बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल सके. सो ऑफकोर्स आफ्टर दैट थोड़ा मुश्किल का सामना करना ज़रूरी भी है. एंड आई फील कि उन फेलियर से आप काफ़ी सीख भी जाते हो, एंड आप में वो डेस्परेशन और वो एक विल टू सक्सीड बढ़ जाता है, बट आई डोंट थिंक दैट हैज़ एनीथिंग टू डू विथ माई मदर. मुझे आज तक जितने भी मौके मिले हैं, इट्स बिकॉज मैंने ऑडिशन दिए. अगर उन्हें मेरा काम पसंद आया है, देन दे गिव मी वर्क, अदरवाइज आई जस्ट कीप वर्किंग हार्ड. सर, क्या आपको कभी ऐसा फील हुआ कि इंडस्ट्री आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक नॉन फैमिली से बिलोंग करते हैं? ऑफ कोर्स, आई मीन वो प्रेशर तो काफ़ी रहता है. आपकी पहली पिक्चर की रिलीज़ के टाइम पे तो बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अगर वो नहीं चला बॉक्स ऑफिस पर या क्रिटिकली या दोनों, फिर वो सेम लोग सडनली गुल हो जाते हैं.
and they will only come back when the films start doing well or your performance is appreciated again. So I don't really pay much attention. मैं about 25-26 साल का था जब मेरी पहली पिक्चर आई थी. तो ऑफ कोर्स आई वाज लिटिल मोर नाइव इन दोज डेज. मैं थोड़ा इमेच्योर भी था और मैंने दुनिया नहीं देखी थी, तो आई डिड फील बैड. बट एक वक्त के बाद आई थिंक जब बंदा जितना भी सिंप्लीफाई करेगा अपनी जर्नी को, इट इज़ बेटर फॉर हिम. तो अभी मैं सिर्फ अपने प्रोसेस पे ध्यान देता हूँ. लोग क्या कहेंगे, लोग क्या लिखेंगे, ऑडियंस का क्या फीडबैक आएगा, वो सब हम बाद में देखेंगे. बट सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप मेहनत लगाओ और शिद्दत से अपना काम करो. एंड दैट्स व्हाट आई ट्राई टू डू. चाहे एक दिन का काम हो, चाहे 100 दिन का काम हो, एंड द रिजल्ट्स विल फॉलो इन टाइम. सर, जब आप एक शो के फैन होते हैं और फिर उसका पार्ट बन जाते हो तो क्या एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है या प्रेशर? दोनों. ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा है, बट डेफिनेटली दोनों. बिकॉज कभी कभी आई टू पिंच माई सेल्फ कि अरे शिट, आई एम एक्चुअली ऑन राणा नायडू, बिकॉज जब ये पहला सीजन आया था, सो आई वॉज जेन्युइनली फैसिनेटेड. आई लव द ओरिजिनल, आई लव रे डोनोवन. तो आई वॉज वेरी ईगर और क्यूरियस टू सी कि यार हमारा जो यहाँ पे बॉलीवुड स्टाइल हिंदी फिल्म रीमेक कैसा रहेगा. एंड कुछ टाइम के बाद यू हैव टू जस्ट स्विच ऑफ एंड बी लाइक यार ओके तनुज, मैं अभी आ चुका हूँ, बट मेरा जो मेन काम है अभी स्टार्ट होता है. सो आई नीड टू गिव अ गुड अकाउंट ऑफ माई सेल्फ. आई कांट बी ओवरवेल्म कि यार अगर इतने अच्छे कलाकार है सेट पर, इतना अच्छा रोल लिखा गया है मेरे लिए, अगर मैं ओवरवेल्म हो जाऊँगा उस मोमेंट में, मैं खो जाऊँगा, देन आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एडुकेटली. सो या, कीप इट सिंपल. सर, आपके नए कैरेक्टर जो राणा नायडू में आप प्ले कर रहे हैं, जी, चिराग का, तो उसमें क्या चीज़ें हैं जो आपको पहले के रोल में मिलती जुलती हैं, या क्या आपको लगा कि एक कंफर्ट जोन था? नहीं, कंफर्ट जोन तो डेफिनेटली नहीं था. आई थिंक एक चीज़ तो डेफिनेटली मिलती जुलती है कि ये एक अर्बन कैरेक्टर है. और अब तक मैंने अपने करियर में काफ़ी सारे, चाहे वो कोड एम में हो, इनसाइड एज में हो, कार्टेल में हो, मैंने काफ़ी अर्बन कैरेक्टर्स, इलीगल में हो, काफ़ी अर्बन कैरेक्टर्स मैंने प्ले किए हैं. बट दैट्स वे ऑल द सिमिलैरिटीज़ एंड. बिकॉज विदाउट गेटिंग इनटू स्पॉयलर्स, मैंने इस रोल को थोड़े अलग तरीके से अप्रोच किया है. जिस तरीके से वो बात करता है, जिस तरीके से वो चलता है, मिलता है, उसकी सोचने का जो एवरीथिंग आई हैव ट्राई टू डू लिटिल डिफरेंटली. हम अभी वर्ली पे बैठे हैं मेरे घर पे, तो मैं साउथ मुंबई में रहता हूँ. और मेरा मानना ये है कि सोबो के कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका एक बोलने का जो अंदाज़ है वो बहुत धीरे से बात करते हैं. एक अलग सा ट्वैंग है, एक अलग सा एक्सेंट है, एक अलग सा सुर है. सो आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट दैट एंड यूज़ इट फॉर दिस कैरेक्टर, क्योंकि मुझे लगा कि इस कैरेक्टर को वो सूट करेगा. एंड ऑफ कोर्स आई डोंट वर्क अलोन इन दीज डिसीजंस. मैंने ऑब्वियसली अपने राइटर, अपने डायरेक्टर, अपने शो रनर करण से बात की, एंड उनके परमिशन के बाद आई डिसाइडेड टू यूज़ दैट टोन. सो विदाउट गेटिंग इनटू स्पॉयलर्स, मुझे बहुत मज़ा आया. एंड आई फील होपफुली द ऑडियंस को भी मेरा ये परफॉर्मेंस देखकर अच्छा लगेगा. सर, लास्टली आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे? जी. सो आफ्टर राणा नायडू मैंने अपलॉज के लिए एक शो किया है, DAU, डोमेस्टिक एंटी टेररिज्म यूनिट. वो एक मुंबई बेस्ड बहुत ही एक्शन धमाकेदार पैक्ट क्राइम थ्रिलर है. मैं एक ACP का किरदार निभा रहा हूँ. मेरे साथ राहुल देव भी शामिल है. आई लव वर्किंग विथ हिम. एक पिक्चर है सौरभ वर्मा के लिए, इट्स कॉल्ड जॉनी जंपर. उसमें विजय राज, ब्रिजेंद्र कालरा, जाकिर हुसैन और सरीना भाई भी शामिल है. मैं वहाँ पे टाइटल रोल में नज़र आऊँगा. और जैसे कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था, एक त्रिदा चौधरी के साथ एक मस्त पिक्चर है पपी लव करके. इट इज़ अ साउथ इंडियन फिल्म विच इज़ मेड इन हिंदी. इट्स अ वेरी स्वीट लव स्टोरी, रोम कॉम है. उसमें निकी तांबोली और दिव्या अग्रवाल भी शामिल है. सो आई एम ट्राइंग टू डू डिफरेंट वर्क. लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? यार मैं सबको बस थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों के लव और सपोर्ट की वजह से मैं अभी 10, 11, 12 साल टिक चुका हूँ इस इंडस्ट्री में. एंड आगे भी मैं ये भी कोशिश करूँगा, चाहे मैं स्प्रिचुला होस्ट कर रहा हूँ, चाहे मैं एक फिल्म में काम कर रहा हूँ, चाहे मैं वेब सीरीज़ में काम कर रहा हूँ, कि मैं आपको एंटरटेन कर सकूँ एंड होपफुली गिव यू सम नाइस क्वालिटी कंटेंट. या सर, शोज़ की बात की जाए तो आप रियलिटी शो भी होस्ट कर चुके हैं. काफ़ी लोगों का ये कहना रहता है कि मतलब रियलिटी शोज स्क्रिप्टेड रहते हैं, तो क्या कहेंगे? ऑनेस्टली रियलिटी शोज़ के साथ स्प्रिचुला से पहले मेरा कोई संबंध नहीं, कोई भी ताल्लुक नहीं था. सो मैं भी यही सोचता था. बट मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि एटलीस्ट मेरे सामने ऐसा कुछ नहीं हुआ है. जब मैं स्प्रिचुला पिछले साल होस्ट कर रहा था, इट वॉज अ वेरी क्लीन प्रोसेस. और जो भी दिखता है वही ऐसा ही रहता है. सो आई फील हैप्पी कि यार द वर्दी विनर्स eventually won, and there is no favoritism and no scripting and all that, because then it's not reality television. So yeah. Okay, thank you. Thank you so much.